हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2 के अंदर एक टर्म होता है जीपी। जैसे क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, इसी तरह यहाँ पर है जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव जीपी। वो होती क्या वो देखते हैं। जैसे कोई टर्म दे रखा, फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म दे दिया ए आर, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर। जिस तरह एपी के अंदर फर्स्ट टर्म ए लेते थे, सेकंड टर्म होता था ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता था ए प्लस 2d। तो यहाँ पर क्या ए आर स्क्वायर। अब तो ए जो कहलाता है वो तो होता है अपना फर्स्ट टर्म। ए क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले होगा वो फर्स्ट टर्म। जो आर होता है, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। इसका एक फॉर्मूला होता है A2/A1, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है? डिवाइड। इसी तरह AN मतलब n टर्म निकालना है, तो n टर्म का फॉर्मूला AR की पावर n-1, AR की पावर n-, जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या हो? AR की पावर 4। अगर 10 टर्म निकालना है AR की पावर 9। ये होता है एक AN का फॉर्म। इसी तरह सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म को लिखते हैं SN। SN के दो फॉर्मूले होते हैं A1 - R की पावर n/1 - R। एक SN का क्या फॉर्मूला होता है? A1 - R की पावर n। SN का फॉर्मूला A1 - R की पावर n/1 - R, और दूसरा होता है SN AR की पावर n-1/R-। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर 1 - R की पावर n है, यहाँ पर R की पावर n-1 है। ये यूज कब करना है? R की वैल्यू लेस देन 1। R की वैल्यू कितनी हो? लेस देन 1। ये यूज तब करना है R की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी हो। ये 1 से कम के लिए और 1 से ज्यादा के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन AM अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। इन दोनों में क्या मीन डिफरेंस होता है या फिर रिलेशन होता है? देखते हैं। ए को मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन और जी को मान लेते हैं ज्योमेट्रिकल। दो नंबर्स ए और बी, कोई भी दो नंबर हैं, अगर उनको आपका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? A + B/2। किन्हीं दो नंबर, जैसे आपको दे दिया 2 और 3, बोलते हैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो क्या करना है? 2 + 3/2 मतलब 5/2। इसी तरह दो नंबर का अगर ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो एक फॉर्मूला क्या होता है? √AB। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिखा? फाइंड द 20 टर्म एंड n टर्म। n टर्म और 20 टर्म निकालना है एक जीपी के लिए। ये फर्स्ट टर्म को लेते हैं A से। A की वैल्यू कितनी होगी? 5/2। फिर R का फॉर्मूला क्या बोला था? A2/A1, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है? डिवाइड। सेकंड टर्म कितना? 5/4। फर्स्ट टर्म कितना है? 5/2। तो कितना रहेगा? 5/4, यहाँ हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की टेबल से 2 टाइम्स, तो रहेगा R की वैल्यू 1/2। R की वैल्यू कितनी रहेगी? 1/2। अब आपको एक निकालना 20 टर्म। तो जैसे AR का मैंने फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला क्या बताया था? AR की पावर n-1। 1 माइनस करेंगे तो 20 का फॉर्मूला क्या होगा? AR की पावर 19। AR की पावर 19। A20, A की वैल्यू कितनी है हमारे? A की वैल्यू 5/2। R की वैल्यू कितनी है? 1/2 की पावर 19। ऊपर देखो 5 की पावर तो कितनी रहेगी? 1, और 2 की पावर ये 1 और ये 2 की पावर 19, तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 20। 2 की पावर कितनी रहेगी? 20। देखते हैं नेक्स्ट AN का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? AR की पावर n-1। तो A की वैल्यू कितनी रहेगी? 5/2। R की वैल्यू रहेगी 1/2 की पावर n-1। तो यहाँ पर भी 5 की पावर तो कितनी रहेगी? 1, और 2 की पावर देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर n-1 है, तो n-1 और प्लस का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा? 2 की पावर n। तो क्या आंसर हो जाएगा? 5/2 की पावर n। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। 12th टर्म आपको फाइंड करना है। उस 8 टर्म इज 192। 8 टर्म दे रखा है। A8 कितना है? 192। A8 का फॉर्मूला AR की पावर 7। AR की पावर 7 इज इक्वल टू कितना होगा? 192
कॉमन रेशियो लिखते हैं आर से। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो ए 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। ए 2 की पावर 7 को सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 64 और 128। ये कितना होगा 128 इज इक्वल टू 192। तो A इज इक्वल टू होगा 192 अपॉन 128। 2 की टेबल से कट करा, 2 की टेबल से 9 टाइम, यहाँ पर 6 टाइम, 2 की टेबल 6 और 4, 2 की टेबल से कट करेंगे यहाँ पर 48 और 2 की टेबल से कट करेंगे 32। 4 की टेबल से कट कर लेते हैं 12 टाइम, 4 की टेबल से 8 टाइम, वापस 4 की टेबल से 3 टाइम और 4 की टेबल से 2 टाइम। तो A की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 3/2। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है 12 टर्म। तो A12 का फॉर्मूला क्या होगा A R की पावर 11, A R की पावर 11। A12 A की वैल्यू रहेगी 3/2, R की वैल्यू कितनी है हमारे 2 की पावर 11। तो A12 3 तो रहेगा 1 टाइम, R कितने टाइम है, यहाँ पर R कितने टाइम है 11 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, 1 टाइम कैंसिल होगा तो 2 की पावर कितनी रहेगी हमारे 10। 2 की पावर 10 को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर कितना था 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10, कितना होता है 4 8 16 32, यहाँ 64 128 256 512 1024। तो यहाँ करेंगे 3 × 1024। A12 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3072। तो A12 की वैल्यू कितनी होगी 3072। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द 5th 8 and 11 टर्म ऑफ GP। 5th टर्म कौन सा है P। अब P को 5th टर्म है, 5th टर्म को हम क्या लिखते हैं A5 मतलब AR की पावर 4। 8 टर्म को क्या लिखते हैं Q, A8 उसको लिख सकते हैं AR की पावर 7। R11 टर्म सॉरी PQN S है हमारे 11 टर्म को लिखेंगे AR की पावर 10। क्या प्रूव करना है आपको Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लाना है हमारे PS। तो हम स्टार्ट करते हैं PS से क्या लाना पड़ेगा QL, या Q स्क्वायर से क्या लेके आएंगे, आज दोनों में इसको भी सॉल्व करो। P की वैल्यू कितनी है हमारे, P की वैल्यू है AR की पावर 4 और S की वैल्यू AR की पावर 10। A कितने टाइम 2 टाइम, तो A स्क्वायर। R कितने टाइम है यहाँ पर 14 टाइम, ये R14। इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 7 का होल स्क्वायर, AR की पावर 7 का होल स्क्वायर। AR की पावर 7 क्या लिखा जाता है Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका PS। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द 4th टर्म ऑफ अ GP स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, मतलब 4th टर्म है A4, वो कितना है सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर। 4th टर्म को लिखेंगे AR क्यूब और सेकंड टर्म का लिखते हैं AR उसका स्क्वायर। तो कितना रहेगा AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड R स्क्वायर। 1A से 1A कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कितना रहेगा R, यहाँ कितना रहेगा A। मतलब R और A की वैल्यू दोनों क्या इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म का मतलब A कितना है -3। जब A -3 है तो R भी कितना हो जाएगा -3। डिटरमाइन 7 टर्म, क्या निकालना है 7 टर्म। 7 टर्म का होता है AR की पावर 6, A की वैल्यू -3, R की वैल्यू -3 की पावर 6, मतलब कितना रहेगा -3 की पावर 7, -3 की पावर 7। आंसर तो होगा माइनस में। अब 3 की पावर 7 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 3 जा 9, 9 3 जा 21, 81। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 81 और ये 3 9 और 27। 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 और यहाँ से 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 16, 1 8
11 और 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 1 8 11 1 और 2, कितना रहेगा माइनस के 2 1 8 1 2181। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ एपी फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको एन की वैल्यू निकालनी। देखो फर्स्ट टर्म कितना है ए, आर अगर फाइंड करो तो आर कितना होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, आर हो जाएगा √2। लास्ट टर्म को हम बोलते हैं ए एन, तो ए एन इजिकल टू कितना रहेगा 128। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 128। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू n माइनस 1 इजिकल टू 128, तो आर की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 128 अपॉन 2 डिवाइड करा तो हमारा 64, कितना रहेगा 64। अब 64 के जब फैक्टर करते हैं तो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 और 2 और 1 कितने टाइम होंगे 6 टाइम। तो r की पावर n माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 6, क्या लिखेंगे 2 की पावर 6। r की वैल्यू कितनी है √2, तो √2 की पावर है n माइनस 1। यहाँ पर अगर √2 के अंदर टर्म है तो यहाँ पर भी किस में लिखना पड़ेगा √2 के अंदर। अगर 2 की पावर 6 है इसका मतलब √2 की पावर कितनी हो जाएगी 12। ये √2 से √2 कैंसिल, तो n माइनस 1 इजिकल कितना रहेगा 12, तो n इजिकल कितना हो जाएगा हमारे 13। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी 13। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है √3 और r कितना हो जाएगा 3 अपॉन √3, डिवाइड करेंगे 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में कितना रहेगा √3, ये कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू रह जाएगी √3। लास्ट टर्म इसे बोलते हैं an, तो an इजिकल टू 729, a r की पावर n माइनस 1 729, a की वैल्यू √3, a की वैल्यू कितनी है √3, r की वैल्यू भी कितनी है √3 की पावर n माइनस 1 और यहाँ रहेगा 729। 729 के हम फैक्टर करते हैं 3 से, 2 4 3 से करेंगे तो 81, 3 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, 3 से 3 और 3 से 1, कितने टाइम है 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर देखो √3 की पावर तो कितनी लिख सकते हैं हम n, तो √3 की पावर 1 और n माइनस 1, 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो कितना रहेगा n, और यहाँ पर कितने टाइम है 6 टाइम, इसको लिख सकते 3 की पावर 6। यहाँ पे इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे √3 की पावर कितनी लिखेंगे 12, रूट से रूट कैंसिल, तो n इजिकल कितना हो जाएगा 12, n इजिकल कितना रहेगा 12। नेक्स्ट सी, a की वैल्यू रहेगी 1/3 और r की वैल्यू रहेगी 1/9 अपॉन में 1/3, फोर्थ जाएगा ऊपर तो 3/9, मतलब r भी कितना रहेगा 1/3। ये है हमारा an, तो an इजिकल टू रहेगा 1/19,683। इसके हम फैक्टर करते हैं 19,683, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम 1, 16 में 5 टाइम 1, यहाँ पर 6 टाइम और यहाँ पर 1, वापस 6 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम 1 टाइम 2, 1 टाइम 2 रह जाएगा, यहाँ पर कितना 26 में 8 टाइम 2 और 7 टाइम, वापस 3 से डिवाइड करते हैं 7 में यहाँ पर 2 और 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 4 एंड 3 से डिवाइड होगा 81, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने टाइम है 9 टाइम। तो a का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 या 1 अपॉन ये कितने टाइम 9 टाइम, तो 3 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी 9। a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/3 की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 1/3 की पावर 9। अब देखो यहाँ पर 1/3 की पावर n माइनस 1 और 1, तो 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे n, और यहाँ पर 1/3 की पावर कितनी रहेगी 9, ये कैंसिल आउट, तो n इजिकल टू कितना रहेगा हमारा 9, n की वैल्यू कितनी रहेगी 9। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो सीक्वेंस दे रखी है वो किस में होगी, जीपी में। किस में होगी? अब तीन टर्म अगर ए बी एंड सी अगर तीन टर्म जीपी में होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। याद रखना मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। मिडिल टर्म कौन सा, एक्स, तो x का स्क्वायर माइनस 2/7 मल्टीप्लाई -7/2। ये इससे कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और x इज इक्वल टू रूट लेंगे तो +-1। तो x की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, प्लस में और माइनस में 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 10 के अंदर क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेट नंबर्स ऑफ टर्म्स। क्या निकालना, इनका सम निकालना। तो सम का जो फॉर्मूला था पहले a की वैल्यू कितनी रहेगी 0.15 r, सेकेंड टर्म 0.015 अपॉन 0.15, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1000, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, 1/10 मतलब 1 से कम है, r इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला SN का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे 20, कितनी है 20, ए की वैल्यू 0.15, 1 आर की वैल्यू कितनी आई 1/10 मतलब 0.1 की वैल्यू कितनी लोगे आप 20, पावर कितनी लोगे 20 और 1 माइनस आर की वैल्यू है 0.1, इसको डिवाइड करो कितना होगा 0.1। S20 0.15 ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और अपॉन में जब इसको माइनस करेंगे 0.9, क्या रहेगा 0.9। तो S20 इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना रहेगा 15, ऊपर कितना रहेगा 15 और अपॉन में कितना रहेगा 9 और 10 90, कितना रहेगा 9 और 10 मल्टीप्लाई करोगे 90 और यहाँ पर रिमेनिंग जो भी है 1 माइनस 0.1 की पावर 20, 50 की टेबल में 1 टाइम और 6 टाइम, तो S20 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन में कितना रहेगा हमारा 6, अपॉन में कितना रहेगा 6, ये रहेगी S20 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a की वैल्यू कितनी रहेगी √7 और r कितना होता है 82, √21 अपॉन √7 डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा √3, r की वैल्यू कितनी रहेगी √3, SN √3 मतलब 1.7 मतलब r इज ग्रेटर देन 1, तो SN की जो फॉर्मूला रहेगा a r की पावर n-1 अपॉन r-1, तो SN a की वैल्यू कितनी रहेगी √7, यहाँ पर r कितना है √3 की पावर n-1 अपॉन में r की वैल्यू √3-1। रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर लो, अदरवाइज आपका ये आंसर ही क्या रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 9, यहाँ पर भी a की वैल्यू तो कितनी रहेगी 1 और r कितना रहेगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और r रह जाएगा माइनस का, n टर्म निकालना है मतलब SN, r नेगेटिव है मतलब r इज लेस देन 1, तो SN का क्या फॉर्मूला a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, SN a की वैल्यू 1 माइनस r कितना है -1, a की पावर n अपॉन 1, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी है x3, r कितना हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कितना रहेगा हमारा x2, r कितना रहेगा x2, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू कितनी रहेगी 1 से ग्रेटर देन, तो SN का फॉर्मूला रहेगा r की पावर n-1 अपॉन r-1, SN x3 कितना है x3 हो जाएगा, r की वैल्यू x2 तो x का स्क्वायर 2 और 1 माइनस n, r कितना x2 और माइनस का 1, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11,
इसको आपको सॉल्व करना, इसे बोलते हैं हम सम। अब सम के की वैल्यू कितनी लेनी, 1 से लगाकर 11 तक। पहले हम के 1 पुट करते हैं, जब 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 और लास्ट में कहां तक लेंगे 2 प्लस 3 की पावर 11, 2 प्लस 3 की पावर 11। अब सबसे फर्स्ट टर्म सबका कितना है 2। अब 2 कितने टाइम यूज होगा 11 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस रिमेनिंग जो टर्म रहेंगे वो कितना रहेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और लास्ट में 3 की पावर 11। ये तो हो जाएगा हमारा 22। ये एक जीपी है, क्या है जीपी। तो जीपी में ए की वैल्यू तो कितनी रहेगी यहाँ पर 3 और आर लेंगे तो कितना रहेगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3, तो आर भी रहेगा 3। तो आर इज ग्रेटर देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर सम का क्या फॉर्मूला लगेगा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो 22 प्लस ए की वैल्यू कितनी रहेगी 3, आर कितना है हमारे 3 की पावर n कितना रहेगा 11 माइनस 1 और r कितना 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म का सम जो दे रखा है वो कितना है 39 अपॉन 10 और देयर प्रोडक्ट, तो लेट कर देते हैं, लेट 3 टर्म्स आर। फर्स्ट टर्म लेट कर दे ए अपॉन आर, फिर ए और फिर ए आर, ये 3 टर्म हमने लेट कर। अब शुरुआत में इसने बोला सम, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 अपॉन 10। फिर देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट करते हैं, ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ए की वैल्यू रहेगी 1, ए की वैल्यू कितनी रहेगी 1। क्या फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो। आर की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन आर प्लस 1 और 1 और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा हमारा आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना रहेगा हमारा आर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस का 10 इज इक्वल टू कितना रहेगा 39r। 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r, 10r माइनस 39r प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन रहेगी हमारी 10r स्क्वायर, क्या रहेगी 10r स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 29r और प्लस में कितना रहेगा हमारा 10, प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 100 और ऐड करने पर 29, तो कितना रहेगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में हम कॉमन लेते हैं 5r, कितना देंगे 5r, यहाँ रहेगा 2r माइनस का 5, माइनस का 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2r माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 2r माइनस 5 और यहाँ पर रहेगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक टर्म रहेगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक रहेगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2r इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू कितना रहेगा 5 अपॉन 2 और सेकेंड r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 5। r की दो वैल्यू होगी 5 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 5। यहाँ पर हमको पूछा था कॉमन रेशियो, मतलब r की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी। जीपी में a की वैल्यू कितनी है 3, r कितना होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 9 अपॉन 3, r कितना हो जाएगा 3 और सम Sn दे रखा है हमारा 120। अब Sn में दो फॉर्मूले होते हैं बट r इज ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। r देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3, r की पावर n,
r मतलब 3 की पावर n माइनस 1, r3 माइनस 1 2 और यहाँ रहेगा 120। तो 3 की पावर n माइनस 1 यहाँ 120 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 से इसे डिवाइड करा 40 2 जा 80, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 माइनस में तो प्लस में 1, 3 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 देखो 81, 3 की 27 3 9 3 3 3 1 कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, n कितना हो जाएगा हमारे 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16, फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना 16, तो फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म लेते हैं AR, थर्ड टर्म लेते हैं AR स्क्वायर, इनका सम कितना 16, इनमें से अगर a हम कॉमन लेते हैं तो कितना रहेगा 1 r और r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 16, ये इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, थर्ड के बाद फोर्थ टर्म AR की पावर 4 AR की पावर 5, फोर्थ टर्म को लिखते सॉरी AR क्यूब AR4 एंड AR की पावर 5 इज इक्वल टू कितना है 128, AR3 हमने कॉमन लिया तो कितना 1 r एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को कैसे डिवाइड करेंगे 1 से, 2 डिवाइड करेंगे AR क्यूब 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन A1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 16, ये वाला टर्म कैंसिल, a से a भी कैंसिल, तो कितना रहेगा डिवाइड करने पर यहाँ रहेगा r क्यूब, कितना रहेगा r क्यूब, डिवाइड करेंगे 4 की टेबल से करते हैं 3 एंड 2, 4 की टेबल से करते हैं 4 टाइम, ये करेंगे 8, तो कितना रहेगा r क्यूब इज इक्वल टू 8 मतलब 2 का क्यूब, तो r की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2, r की वैल्यू कितनी रहेगी 2। क्या बोलते हैं डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म a फाइंड करना, इक्वेशन 1 के अंदर r की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, इक्वेशन 1 क्या है A1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, r की जगह 2 पुट करते हैं, A1 r की जगह 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16, A2 4 6 और 7 इज इक्वल टू 16, तो a की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 16 अपॉन 7, क्या पूछा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दोनों फाइंड हो गई, और सम ऑफ n टर्म निकालना और Sn निकालना है। अब Sn का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है r पर, r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला गया a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 16 अपॉन में 7, r कितना है r की वैल्यू 2, तो 2 की पावर n माइनस 1, r कितना है 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो कितना रहेगा 16 अपॉन 7 2 की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे Sn की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गिवन अस जीपी a इज इक्वल टू a हमारा दे रखा है 729, 7 टर्म वो लिखते a r की पावर 6 64, a की वैल्यू 729 r की पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729, 64 के फैक्टर करते हैं 2 टाइम 32, 2 टाइम 16, 2 टाइम 8, 2 टाइम 4, 2 टाइम 2 एंड 2 टाइम 1, कितने होंगे 6, तो r की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन 3, r इज इक्वल 2 अपॉन 3 मतलब r इज लेस देन 1, r की वैल्यू क्या 1 से छोटी है, यहाँ पर आपको S7 फाइंड करना है, r 1 से छोटा है तो S7 की वैल्यू हो जाएगी a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस Sn, a की वैल्यू कितनी है हमारे, a की वैल्यू क्वेश्चन दे रखे 729, 1 माइनस r कितना रहेगा 2/3 की पावर कितनी रहेगी 7 और अपॉन में 1 माइनस 2/3, S7 729, यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस 2 की पावर 7,
2 की पावर 6 कितनी थी, ये वाली। अब 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना होगा, 1, 2 और 8 अपॉन में 3 की पावर 7, इसकी पावर 7 करेंगे तो 2187 और अपॉन में जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 अपॉन 3 SN 729 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 3 अपॉन में ये कितना रह जाएगा 1। इसका सॉल्व करेंगे 2187 माइनस 128 अपॉन 2187, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2187 में से हमें माइनस करना है 128, 17 में से इसको माइनस करा 9, 7 में से 5 और यहाँ पर रहेगा आपका माइनस 0 and 2, 2059। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 2059।